नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए सेकंड एग्ज़ाम का जो मैथ्स सब्जेक्ट है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, सबके लिए वीडियोस डेली आ रहे हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को याद करना है जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे इस पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। इसका मतलब यह है कि इसका अद्वितीय हल होने की आपको इसमें से शर्त बतानी है, जो कि 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पर और चौथा ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यानी कि आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 पर जाना रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिएगा इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। देखो बेटा, यहाँ पर आप सभी बच्चों को ऑप्शन में 3, 2, 4 और 5 दे रखा है। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आप लोगों का सभी बच्चों का जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। 3 शून्यकों की जो संख्या है वो 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसमें त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 7, 2 और -3 का सार्व अंतर है। इसका मतलब होता है ये समानांतर श्रेणी है। ठीक है, आपको याद रखना है समांतर श्रेणी जिसमें 12 है, 7 है, 2 है और -3 है, इसका सार्व अंतर आपसे पूछा है। 5, 12, 5 और 7, -5 और 7 दिया है ऑप्शन में, जो कि दोस्तों आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर होगा -5। ये इसका सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर आप जाएंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधीकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के। तो दोस्तों इसमें द्विघात समीकरण के क्या होंगे ये बताना है। तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट उत्तर करना रहेगा। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छे से आप अपनी कॉपी में इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके याद करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की बात हमसे की गई है। एक वृत्त की जो अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट उत्तर लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स जो है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा। 2 बहुपदों का योग होता है। इसमें खालिस्तान में आपको लिखना है एक बहुपद। 2 बहुपदों का योग भी क्या होता है, बहुपद होता है। ये आपको इसमें लिखना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। तो बराबर इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को 1 लिखना रहेगा। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। देखो द्विघात समीकरण है तो अधिक से अधिक 2 मूल उसके हो सकते हैं, इसमें 2 आपको लिखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक। ठीक है, बहुलक ऐसे खाली बहुलक बराबर 2 माध्य। ठीक है, +2 माध्य इसमें आपको लिखना रहेगा। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग में आपको लिखना है सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब इसके बाद में आपके जो आंसर हैं नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने, ट्रू एंड फॉल्स यानी सही गलत लिखिए। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर लिखना रहेगा। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, करनी में है अपरिमेय संख्या होती है। अगला देखिए, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है।
तो दोस्तों ये बात भी आपको इसमें सही बताना है। 2, 4, 8 और 16 एक समानांतर श्रेणी है, तो ये असत्य है। इसमें आपको सभी बच्चों को असत्य याद रखना है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये आपका बिल्कुल सही है, दृष्टि रेखा ही कहलाती है। बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी करणी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है जो कि सही जोड़ी बनाइए से है। अब इस सही जोड़ी को मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आप याद रखेंगे। साइन 0 डिग्री, यहाँ पर सबसे पहले आपसे इसमें पूछा है साइन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के आगे आपको 0 से मिला देना है। टेन 60 डिग्री, आपको टेन 60 डिग्री का इसमें पूछा है दोस्तों, जो कि इसमें आप सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे करणी 3। टेन 60 डिग्री के आगे आप सभी बच्चे करणी 3 लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर, यहाँ पर आपको 1 से इसको मिला देना है। कोस 60 डिग्री, जो कोस 60 डिग्री है इसमें आप सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा। और वो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1/2, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर जो थीटा है इसके आगे सभी बच्चों को सेक स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। सभी बच्चे हैं ना स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखो जिसने भी बच्चों ने मेंबरशिप परचेस करी है उसके 6 ही सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कहाँ पर? आप मेंस एजुकेशन ऐप पर 6 सब्जेक्ट 10वीं कक्षा के ओपन हो जाएंगे। और ऐप के अलावा जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट पर भी आप 6 के 6 सब्जेक्ट मेंबरशिप के माध्यम से आप देख सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा, जिस आईडी से, जिस जीमेल आईडी से आपने ऐप पर मेंबरशिप बाय करी है उसी जीमेल आईडी से आपको वेबसाइट पर साइन इन करना रहेगा। और जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आप लोगों के सारे विषय के जो कोर्स है वो मेंबरशिप के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और वेबसाइट की जो एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और वेबसाइट की एड्रेस आप लोगों को मैं लिखकर बता देता हूँ। आपको ये लिखना है MAINS मेंस एजुकेशन। ठीक है, मेंस एजुकेशन डॉट graphy.com 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 ऐसे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए वेबसाइट में लिख देता हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मेंस एजुकेशन डॉट लगाना मत भूलना। ठीक है, .graphy.com GRAPHY graphy.com, स्पेस नहीं देना है 1% भी इसमें, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोगों को साइन इन कर लेना है आपकी जीमेल से। अगर साइन इन करने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर दूं। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं आंसर बता देता हूँ। y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा y का मान। ठीक है, इसके बाद में गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। गोले के आयतन का जो सूत्र है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। अब बहुलक का जो सूत्र है वो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। देखिएगा, बहुलक का सूत्र है z = L। उसके बाद में आपको कोष्टक बनाना है F1 - F0 बटे 2 F1 - F0 - F2। ठीक,
फिर ये बड़ा जो कोष्टक है इसको बंद कर देना है और उसके आगे प्लस लगाकर प्लस h आपको लिख देना रहेगा। ठीक है, ये आपका बहुलक का जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र होता है वो है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। अब इसमें वृत्त के त्रिज्यखंड की जो परिभाषा है वो मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा में आपको लिखना है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। चलिए, त्रिज्यखंड की परिभाषा यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा में वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। 2 बार मैंने आपको ये परिभाषा बता दी है, अब आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके जस्ट बाद में और भी मैं मैथ्स सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे।